गिलामन वजीर कौन था और उसकी मौत के असल मुहर्रिकात क्या थे? गिलामन वजीर की मौत से चंद दिन पहले ऐसा क्या हुआ था जिसे छुपाया जा रहा है? गिलामन वजीर पीटीएम के प्लेटफॉर्म से इतना मशहूर हुआ कि खुद मंजूर पश्तीन को उसकी बढ़ती शोहरत खटकने लगी थी। गिलामन की बढ़ती मकबूलियत से मंजूर पश्तीन ही नहीं बल्कि आजाद दावड़ नामी एक शख्स भी परेशान था। गिलामन वजीर को कत्ल करवाने में पीटीआई के आजाद दावड़ और मंजूर पश्तीन का कितना किरदार है, आज की वीडियो में हम ये सब हकाइक आपके सामने रखेंगे। गिलामन वजीर कौन था और उसकी मौत के असल मुहर्रिकात क्या थे? पश्तो जुबान का मशहूर शायर गिलामन वजीर मर चुका है। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट एक बार फिर बिना किसी सबूत और इन्वेस्टिगेशन के रियासती इदारों पर कीचड़ उछाल रही है। सवाल ये है कि गिलामन वजीर के कत्ल के असल मुहर्रिकात क्या थे? गिलामन वजीर की मौत से चंद दिन पहले ऐसा क्या हुआ था जिसे छुपाया जा रहा है? गिलामन वजीर को कत्ल करवाने में पीटीआई के आजाद दावड़ और मंजूर पश्तीन का कितना किरदार है, आज की वीडियो में हम ये सब हकाइक आपके सामने रखेंगे। गिलामन वजीर पश्तो जुबान का मशहूर शायर था। गिलामन पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के जलसों में अपनी इनकलाबी शायरी और नज़मों की वजह से काफ़ी शोहरत हासिल कर चुका था। ये 2018 का साल था। गिलामन वजीर उस वक्त बहरीन में मजदूरी किया करता था। ये वो साल था जब मंजूर पश्तीन, इस्मत शाह जहां और अली वजीर ने पीटीएम की बुनियाद रखी। मंजूर पश्तीन को अपने जलसों में शायरी के लिए अच्छे शायर की ज़रूरत थी। मंजूर पश्तीन ने गिलामन वजीर को आमादा किया कि जितनी रकम आप बहरीन में मजदूरी करके कमा रहे हैं, मैं उससे डबल आपको दूंगा। आप पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के लिए लिखना शुरू करें। बाद में गिलामन वजीर पीटीएम के प्लेटफॉर्म से इतना मशहूर हुआ कि खुद मंजूर पश्तीन को उसकी बढ़ती शोहरत खटकने लगी थी। 2020 में हुकूमत और पीटीएम के माबैन एक मुआहिदा हुआ और इस मुआहिदे के तहत मंजूर पश्तीन ने गिलामन वजीर की बहरीन में मौजूदगी और दीगर अहम मालूमात खुद रियासती इदारों को फराहम की, जिस पर गिलामन वजीर को इंटरपोल के जरिए गिरफ्तार करके पाकिस्तान लाया गया। गिलामन वजीर कुछ अरसा पुलिस की तहवील में रहा और बाद में उसे छोड़ दिया गया। जेल में गिलामन को पता चल चुका था कि उसकी गिरफ्तारी में मंजूर पश्तीन का हाथ है। जेल से निकलने के बाद गिलामन ने रियासत पाकिस्तान के हक में भी नज़में लिखना शुरू की, जिससे पीटीएम के कई और रहनुमा भी गिलामन से नाराज़ हो चुके थे। दूसरी तरफ मंजूर पश्तीन गिलामन की रिहाई पर रियासती इदारों से काफ़ी खौफ था, क्योंकि आज़ाद गिलामन की निस्बत कैद गिलामन मंजूर पश्तीन के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद था। गिलामन की बढ़ती मकबूलियत से मंजूर पश्तीन ही नहीं बल्कि आजाद दावड़ नामी एक शख्स भी परेशान था। आजाद दावड़ केपीके में पीटीआई फाटा डिस्ट्रिक्ट का ना सिर्फ एडिशनल डिप्टी सेक्रेटरी था, बल्कि हालिया आम इंतखाबात में वो शुमाली वजीरिस्तान से सूबाई असम्बली के हलके के लिए पीटीआई का उम्मीदवार भी था। गुज़श्ता साल बकरा ईद से एक दिन पहले वजीरिस्तान में जलसे के दौरान आजाद दावड़ और गिलामन वजीर की लड़ाई हो जाती है, जिसमें आजाद दावड़ के भतीजे गिलामन वजीर पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश करते हैं। गिलामन वजीर का करीबी साथी पीर जाकिम खान इस वाक़े का ऐनी शाहिद था। इस वाक़े के चंद हफ्तों बाद गिलामन वजीर इस्लामाबाद में सेक्टर B17 में कोयटा होटल पर बैठा होता है और चंद नामालूम अफराद गिलामन वजीर पर डंडों से हमला करते हैं। गिलामन को इस्लामाबाद के सबसे बेहतरीन अस्पताल पिम्स में लाया जाता है, जिधर वो जख्मों की ताब ना लाते हुए वफात पा जाता है। अब यहाँ कुछ सवालात हैं। गिलामन वजीर उस वक्त इस्लामाबाद के सेक्टर B17 में मौजूद है, ये मालूमात सिर्फ मंजूर पश्तीन के पास थी। सवाल ये है कि ये मालूमात आजाद दावड़ तक कैसे पहुंची? मंजूर पश्तीन मीडिया पर यह तासुर देने की कोशिश कर रहा है कि गिलामन वजीर पर हमला करने वाले सरकारी लोग थे। सवाल ये है कि अगर रियासत ने किसी को मरवाना ही था तो वो मंजूर पश्तीन को मरवाएगी। कितनी अजीब बात है कि मंजूर पश्तीन तो इस्लामाबाद में खुल्ला मखुल्ला घूमता है, जबकि पीटीएम के एक छोटे रहनुमा को रियासत मरवा दे।
पीटीएम वाले ये झूठा प्रोपेगेंडा भी कर रहे हैं कि गिलामन वजीर का इलाज मुल्क से बाहर जर्मनी में होना था, लेकिन गिलामन को मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी गई। मंजूर पश्तीन को बहुत अच्छे से पता था कि गिलामन की हालत इतनी ख़राब थी कि वो एयर ट्रैवल कर ही नहीं सकता था। गिलामन की जो हालत थी उसमें दुनिया का कोई भी डॉक्टर उसे हवाई सफ़र करने की इजाज़त ना देता। आज जो लोग गिलामन की मौत पर अपनी सियासी दुकानदारी चमका रहे हैं, उनसे सवाल ये है कि अगर आपको पिम्स अस्पताल के डॉक्टर्स पर एतमाद नहीं था तो इस्लामाबाद में एक से बढ़कर एक बेहतरीन प्राइवेट हॉस्पिटल है, आप उसे वहाँ क्यों नहीं ले गए थे? गिलामन वजीर का असल कातिल यानी आज़ाद दावड़ मुल्क से फरार हो चुका है, जबकि गिलामन वजीर की मुखबरी करने वाला मंजूर पश्तीन अब गिलामन की लाश पर अपनी दुकानदारी चमका रहा है। सवाल यह है कि आखिर कब तक मंजूर पश्तीन जैसे तमाशबीन अपनी दुकानदारी की खातिर रियासत को यरगमाल बनाए रखेंगे। हुकूमत वक्त को चाहिए कि गिलामन वजीर के कातिल की साफ शफाफ तहकीकात करवाए, ना सिर्फ कातिलों को बल्कि गिलामन वजीर की मुखबरी करने वालों को भी कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए।